जय श्री राधे। आज हम श्री राधा माधव के यवन भक्त श्री सनम साहब के चरित्र पर कुछ चर्चा करेंगे। भक्त श्री सनम साहिब जी का पूरा नाम मोहम्मद याकूब साहब था। आपका जन्म सन 1773 ईस्वी के लगभग अलवर में हुआ था। इनके पिता अजमेर के सरकारी अस्पताल के प्रधान चिकित्सक थे। इनकी माँ एक पठान की पुत्री थी। फिर भी पूर्व जन्म के संस्कारवश उन्हें गोस्वामी श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस पढ़ने और गाने का शौक था। श्री राम जी की कृपा से उन्हें श्री रामचरितमानस के मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को पढ़ने की इच्छा हुई, किंतु पर्दे में रहने के कारण बाहर जाना नहीं हो सका। तो उन्होंने एक पंडित को घर बुलवाकर रामायण सुनने की इच्छा व्यक्त की, किंतु उसमें भी सफलता नहीं मिली। तब माँ ने कहा, बेटे तुम संस्कृत पढ़ लो। पर कोई पंडित गौ मांस तथा प्याज लहसुन खाने वाले मुसलमान को संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब माता पुत्र ने निश्चय पूर्वक मांस आदि का त्याग कर दिया। फिर माँ के कहने पर सनम साहब ने पंडित गंगा सहाय शर्मा से सारी बात बताई और उनकी अनुमति मिलने पर पंडित जी से संस्कृत पढ़ी। भगवत आदि ग्रंथों के अध्ययन के बाद उनका चित्त श्री राधा माधव के प्रति आकृष्ट हो गया और उन्होंने अपने सुहृद भगवान दास भागर्व के माध्यम से ब्रज के एक संत श्री सरस माधुरी शरण जी से युगल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। यद्यपि दीक्षा के बाद इनका नाम श्यामा शरण हुआ, फिर भी गुरुदेव इन्हें स्नेहवश सनम कहते थे। सनम साहब के भगवत अनुराग तथा वैष्णव चित्त भेष से क्रुद्ध धर्मांध मुसलमानों ने इनका भांति भांति से अपकार किया, किंतु सर्वत्र ये भगवत कृपा से रक्षित होते रहे। इन्होंने निकुंज लीलाओं के माधुर्य से ओतप्रोत बहुत से पदों की रचना की तथा राधा सुधा निधि एवं मधुराष्टक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सरसागर, सरस, सदगुरु बिलास आदि इनके स्वप्रणीत ग्रंथ हैं। इन्होंने हिंदी, ब्रज भाषा तथा इंग्लिश में ग्रंथों का प्रणयन किया। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त अंग्रेज रोनाल्ड निक्सन ने कृष्ण प्रेम की स्फूर्ति इन्हीं से प्राप्त की थी। श्री मालवीय जी जैसे प्रख्यात महापुरुषों के साथ सनम साहब का अतीव सौहार्दपूर्ण संबंध था। इन्होंने अलवर में श्री कृष्ण लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें लगभग 1200 कृष्ण भक्ति परक ग्रंथ संग्रहित हैं। यह राधा अष्टमी आदि के अवसर पर उल्लास पूर्वक महा उत्सवों का आयोजन करते थे। सनम साहब के भक्ति प्रणव चित्त में समय समय पर राधा माधव की निकुंज लीलाओं की स्फूर्ति होती रहती थी। उन्हें 2 बार राधा माधव का प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ था। वे चाहते थे कि राधा माधव के श्री चरणों में ही उनका देहपात हो। वैसा हुआ भी। सन 1945 ईस्वी में शरद पूर्णिमा के दिन उनकी यह इच्छा पूर्ण हुई। वृंदावन में एक स्थान पर रास लीला में सखियां गा रही थीं, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्यामा शाम की, रसीली मद भरी अखियां हमारे श्यामा शाम की, कटीली भों अदा बाकी सुघर सूरत, मधुर बतियाँ लटक गर्दन की अनबसियाँ हमारे श्यामा शाम की, नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्यामा शाम की। उन्हीं सखियों के साथ स्वर मिलाकर गाते गाते सनम साहब ने श्यामा शाम के श्री चरणों में सदा के लिए माथा टेक दिया। विस्मित अवाक दर्शकों ने इनके भक्ति भाव एवं सौभाग्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए प्रेम अश्रुपूरित नेत्रों से इन्हें
अंतिम विदा दी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।